राहुल गांधी ने इस तरह की बयान दिया था पार्लियामेंट में, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होते हैं। इससे पहले भी उनका बयान राहुल गांधी का आ चुका था, जो उन्होंने कहा था जो इस देश से हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह की बार बार वो जो है राहुल गांधी इस तरह की बयान देते रहते हैं और राहुल को, तो इसलिए मैं ये देश की जनता से कहता हूं, जो देखो जिसे तुमने इतनी सीट देकर वहां विपक्ष की नेता बनाकर भेजा, वो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में, महंगाई की बात नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में, जनमानस की समस्या की बात नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में। बात क्या किस चीज पे कर रहा है? तो हिंदू पे बात कर रहा है, हिंदू को गाली देने का काम कर रहा है। तो इसलिए हिंदू अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। जो तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक गाली देने का काम करता है, उसी को तुम वोट देते हो और उससे विपक्ष में जाकर बिठा देते हो। जी सर, हम बात करें आदि शंकराचार्य की, तो उन्हें इस उपाधि पर बैठने के बाद इस तरीके के राजनीतिक बयान देना क्या शोभा देता है? बिल्कुल, उनको इस तरह की बयान से बचना चाहिए। वो धर्म गुरु हैं, उन्हें धर्म पे बात करना चाहिए। देश में धर्म की ये धर्म कैसे बढ़े, जो देश की जनता को हम कैसे जागरूक करें, उन पे बात करना चाहिए। राजनीति मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए। सर, आदि शंकराचार्य का अभी गए दिनों में एक बयान आया कि केदारनाथ में 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है और अब दिल्ली में केदारनाथ धाम बना दिया है, वहां पर भी घोटाला ही होगा। अब उन्होंने ये बयान जो है बीजेपी को तंज मारते हुए दिया, क्योंकि उत्तराखंड में जो है बीजेपी की सरकार है। देखिए, अब ये अगर शंकराचार्य इस तरह की बयान क्यों देते हैं और पहले से भविष्यवाणी क्यों करते हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि शंकराचार्य हैं वो इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा जो उनको इस तरह की राजनीति बयान से बचना चाहिए। सर, विपक्ष जो है आए दिन हिंदू धर्म के बारे में बोलता रहता है। अब आदि शंकराचार्य भी इस तरीके के बयान देंगे तो आप क्या उन्हें अपना धर्मगुरु मानने को तैयार होंगे आगे? देखिए, धर्मगुरु तो मैं मानता हूं उनको, अगर किसके सपोर्ट में इस तरह की बयान देते हैं इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। हो सकता है किसी का सपोर्टर हो, किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करें, तो उनको बार बार मैं यही कहूँगा, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उनका विरोध नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनको इस तरह की राजनीतिक बयान से बचना चाहिए। बार बार मैं ये। सर, आप आदि शंकराचार्य को मानते हैं? देखिए, शंकराचार्य जो है हमारे, वो धर्म के सबसे बड़े पद है। चारों पीठ हो, चाहे पुरी हो, द्वारका हो, बद्री हो, ठीक है ना, कांची पीठ हो, तो हमारे इन शंकराचार्य को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और अगर कुछ बोल भी दिया है तो FIR करा दो, तुम्हारे पास तथ्य है तो। ऐसे भड़काऊ भाषण मत दो। और पालघर के साधुओं की हत्या करवाने वाला उद्धव ठाकरे, तुम उसे कट्टर हिंदू बता रहे हो। उसकी रैलियों में इस्लामिक झंडे लहराए जा रहे हैं। और जब तुमने मातोश्री के बाहर जो वो राणा थी, नवनीत राणा, उसे तुमने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया था, तो उसका विरोध कौन कर रहे थे? सारे मुसलमान कार्यकर्ता थे, तथाकथित शिवसेना के। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथ में है। लेकिन शंकराचार्य जी पहली बात तो किसी के घर क्यों गए? मतलब किसी का पैसा है या राजनीति है तो शंकराचार्य जी चले जाएंगे? शंकराचार्य जी को किसी की शादी कार्यक्रम में भी जाने का अधिकार नहीं है। अगर देखोगे तो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, वो राजनीतिक मोहरा बन के अगर काम करेंगे, जैसे उनके गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती। स्वरूपानंद सरस्वती जी का भी बहुत विरोध हुआ था। कारण ये था, वो बहुत क्लोज थे कांग्रेस के, सोनिया गांधी के, दिग्विजय सिंह के। मध्य प्रदेश में ज़्यादा बैठते थे वो। तो वैसे अभी चल रहा है, अगर इंडिया अलायंस का कोई नेता उनके बहुत क्लोज आ गया, उद्धव ठाकरे ने उनका थोड़ा सत्कार कर दिया, तो उन्हें हिंदूवादी बोल देंगे। वो बाला साहब ठाकरे थे, बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसीलिए शायद तो मतलब बेटा तो पप्पू भी है राहुल गांधी, क्या उसमें कोई योग्यता इंदिरा गांधी जैसी? बताओ ना। मतलब आप इंदिरा गांधी को योग्य मानते हैं? राजनीतिक रूप से कहीं कहीं थी, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, थोड़ी जगह। सर, क्या शंकर का युद्ध है, एक दो कुछ बातें होती हैं, ऑपरेशन एक दो चीजें होती हैं बस। पर सर, क्या देखिए, हमारा विरोध है, इमरजेंसी पे विरोध है, बहुत सारी जगह विरोध है, पर एक वो गुण भी नहीं है इंदिरा गांधी वाले भी राहुल गांधी के अंदर। राहुल गांधी मूर्ख है, पर हम उसे अपना नेता नहीं बना सकते। हमारा नेता मोदी है, योगी है, ये हमारा नेता है। सर, क्या शंकराचार्य को इस तरीके का बयान देना शोभा देता है? आगे आने वाले समय पे
ये हिंदुओं के ऊपर क्या असर छोड़ने वाला है? देखिए, राजनीतिक बयानों से दूर रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और उनके वो पूजनीय हैं, वो पद पूजनीय है, वो नहीं पूजनीय है। वो पद की बहुत गरिमा है, उसको बनाए रखें। क्योंकि जब आप अंबानी की शादी में गए थे तो मोदी जी ने भी आपको झुक के प्रणाम किया, पूरी दुनिया ने आपको देखा। तो उसको आपको क्या करना, उस डेकोरम को मेंटेन करना था। आप कुछ ही 1-2 ही दिन बाद राजनीति के शिकार हो गए। तो आप राजनीति के शिकार हो गए, इस वजह से, आपकी वजह से धर्म को नुकसान हो रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि 2023 में वो मुद्दा खत्म हो चुका है कि भक्त ने सोना चढ़ाया था किसके अंदर, केदारनाथ मंदिर के अंदर। तो ये तो उनकी श्रद्धा और आस्था है। आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रमाण है आपके पास, तो एफआईआर दर्ज करवा दो, पर आप नहीं करवा पाते। तो ये आपकी कमी है। आप ऐसे एलिगेशन लगाओगे तो आपकी धर्म सत्ता खतरे में आ जाएगा, आपका पद खतरे में आ जाएगा। लोग आपको कांग्रेसी कहेंगे, लोग आपको इंडिया अलायंस का कुछ कांग्रेस ही तो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया जिसमें हिंदुओं को हिंसक बताया जाए। राहुल गांधी ने एक बयान, राहुल गांधी से उन्होंने ये भी कहा है कि तुम भगवान शिव का फोटो लेके तो आ गए, लेकिन उनका वाहन था नंदी। नंदी महाराज की रक्षा के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? करपात्री महाराज पे गोलियां चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, हमें याद नहीं है क्या? तो राहुल गांधी से सवाल भी पूछा, एडिटेड वीडियो डाली कांग्रेस वालों ने। IT सेल आजकल फेक न्यूज़ फैलाने, उल्टी सीधी बातें करने का काम कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा, शंकराचार्य जी को सिर्फ हिंदू धर्म पे प्रवचन देना चाहिए, और जो ईसाई मिशनरी हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, घर वापसी का काम करना चाहिए, इस देश में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। शंकराचार्य जी की तरह डिबेट का, खंडन और मंडन का काम करना चाहिए, डिबेट का काम करना चाहिए। इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, राजनीतिक पचड़ों से दूर रहना चाहिए। सर, इस तरीके से उस व्यक्ति को शंकराचार्य बना देना जिसने 2014 में वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, क्या ये लड़ने की कोशिश की थी, ये भर नहीं पाए थे, ये फिर किसी और को भरवा रहे थे फॉर्म। और अभी पर सर, इस तरीके से राजनीति से कनेक्शन रखना शंकराचार्य का सही? वो तो था ना, कांग्रेस के तो पदाधिकारी भी रहे हैं। इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, बताया जाता है अपनी जवानी के समय वो कांग्रेस के नेता थे। अगर इतिहास में जाओगे तो लाइक माइंडेड है। इस देश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया, तो कोई ना कोई कांग्रेस एहसान करती रहती थी। अडानी अंबानी को पालने वाला कौन है? कांग्रेस। बढ़ावा देने वाला कौन है? कांग्रेस तो बुराई करती है सर। राजीव गांधी ने अडानी को पहला पोर्ट दिया था। अडानी की इन्वेस्टमेंट अभी तेलंगाना में हुई है। अडानी को इनवाइट किया था कर्नाटक में। अडानी राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे अशोक गहलोत के टाइम पे। तो ये लोग दोगलापन करते हैं, राहुल गांधी वगैरह, ये दोगले लोग हैं। वो सोचते हैं आज उसी अंबानी के बेटे की शादी में बैठे हैं सर। आज उसी अंबानी के बेटे की शादी में बैठे हैं। हाँ, इंडिया अलायंस गया इसका विरोध जोर शोर से लोकसभा चुनाव में। मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने उल्टा बोला था, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, ये सब अंबानी को गाली देते थे, आज खड़े हैं। तो कहने का मतलब है, उद्योगपति सबको फंड करता है, और उद्योगपति से किसी का बैर नहीं है, बस वो एक राजनीतिक टूल बन गया है। क्योंकि मोदी जी को उद्योगपतियों की सरकार बोला जाता है। ये विरोध चलता रहेगा। इंदिरा गांधी के समय पे इंदिरा गांधी को भी बोला गया था। और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पुराने देखोगे तो गाय है, बैल है। ये बाद में उन्हें हाथ दिया गया है, और वो भी हाथ किसने दिया था? देवराहा बाबा ने। जब इंदिरा गांधी उनसे आशीर्वाद लेने गई थी, वो हर किसी को पाँव से आशीर्वाद देते थे। इंदिरा गांधी एक पहली महिला थी जिसे हाथ से आशीर्वाद दे दिया था। तो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का चिन्ह हाथ कर दिया था। और कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को इंडिया जिंदा, इंदिरा इज इंडिया नारा दिया था, जिसका विरोध हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी को हरा दिया गया था बुरी तरीके से। सर, अब हम अगर तौकीर रजा की बात करें, उनका कुछ दिन पहले बयान आया था कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों द्वारा कन्वर्ट करवाया जा रहा है, जिसकी फंडिंग RSS कर रहा है। और अब उनका नया बयान आया है कि हम भी हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाएंगे। तौकीर रजा ने कोई FIR करवाई, कोई वीडियो उपलब्ध करवाई, फेक न्यूज़ फैला रहा है। और जिस कन्वर्जन की वो बात कर रहा है, 2 महीने पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और ये जिस तरीके से धमकी भरे लहजे, उन्होंने बोला हम 30 हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। वही तो कह रहा हूँ, जिस धमकी भरे लहजे से वो कह रहा है, प्रशासन उससे निपटेगा। किसी की भी आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो, पहले उसकी रजामंदी तो होनी चाहिए, उसका स्वीकार्यता तो होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा आप पत्रकार, आप वहाँ जाएं, उन लड़कियों का इंटरव्यू लो, सब मना कर देंगी।
ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, फेक प्रोपेगेंडा है। तौक़ी रजा दंगाई है, इसे बरेली दंगों का मुख्य जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि रजा वो व्यक्ति है जो एक मोस्ट करप्टेड व्यक्ति है वहाँ का। दंगाई अभी भी पिछले दिनों उसने भड़काऊ भाषण दिया था हिंदुओं के खिलाफ, फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था जब पुलिस अरेस्ट करने गई, छुपा छुपा फिर रहा था। तो ऐसे दंगाई से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्रशासन कार्रवाई करे, योगी सरकार कार्रवाई करे, और हम ऐसे किसी भी धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस देश में होगी तो घर वापसी होगी सिर्फ। सर आपको क्या लगता है यदि वो कन्वर्जन करवाएंगे भी तो क्या ज़बरदस्ती ही करवाएंगे? वो ज़बरदस्ती माना जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये तो लोभ लालच दे के भी करवा सकते हैं ना। घर वापसी स्वेच्छा से होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, शुद्धि होती है वो, क्योंकि ये सब पहले हिंदू ही थे। तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी हिंदू को मुस्लिम बनाना गलत है, ईसाई बनाना गलत है, लेकिन मुस्लिम को ईसाई को हिंदू बनाना सही है, क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू ही थे।